बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैफ चाडियो टीवी और मैं हूं आपका अपना सैफ चाडियो। आज की वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, हो सकता है कि हमारे ईमान में इजाफे का बाइस बने। इमाम महदी का ज़हूर अनकरीब होने वाला है। मुफ्ती अबुल बाबा मंसूर ने अपनी किताब दजालियात में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद इमाम महदी का ज़हूर होगा। जाहिर सी बात है कि 1946-47 में इसराइल की बुनियाद डाली गई, तो लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया, तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होने हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम महदी का ज़हूर होगा। नीज़ निसाई में जिस गज़वा की निशानदही की गई है, जिसमें इमाम महदी की एक जमात खरासान, अफगानिस्तान और मगरबी पाकिस्तान वगैरह से निकलकर मशरक़ी इलाका में परसरे पैकार होगी, तो हालिया जो खबरें आ रही हैं इसकी पेश क़यामत साबित हो सकती हैं। दज्जाल के खरूज के आसार काबिल गौर बात तो ये भी है कि कोरोना का ड्रामा भी 2024 में ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर बाकायदा निजी न्यूज़ चैनल ने एक लंबी डिबेट की है और मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी गालिबन इसी साल होगा और इसे एक साल कबल यानी 2023 में तुर्की पर से पाबंदी भी हटा ली जाएगी, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कुस्तुनतुनिया कुफार के कब्जे में जा सकता है। और सऊदी बादशाह की वफात की ये रवायत रही है कि अमूमन वो 90 साल के आसपास ही फौत होते हैं और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सलमान की उम्र 86 साल है। मुमकिन है कि वो 2024-2025 तक 90 के आसपास होंगे और खिलाफत उस्मानिया के सक़ूत के 100 साल भी 2023 तक पूरे हो रहे हैं। एक अरब आलम शेख सादक अल मुगलसी अल मिरानी ने 2024 के करीब ही ज़हूर महदी की बात कही है। ज़हूर महदी के लिहाज से ये 2 साल यानी 2024 और 2025 काफ़ी अहम है। एक बात बड़ी फिक्र में डालने वाली ये भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ किस्म के गिरोह इमाम महदी की तलाश भी कर रहे हैं। खबर आई है कि मुख्तलिफ जहादी तंजीमों के फिक्रमंद लीडरान इस वक्त बड़े फिक्रमंद हैं कि इमाम महदी की क़यादत में सारी दुनिया में जहाज शुरू किया जाएगा और वो इसके लिए इसकी तलाश में है। काफ़ी दिन पहले किसी साहब ने बताया था कि पाकिस्तान के पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी साहब ने हरम में बैठकर कसम खाकर ये बात कही थी कि इमाम महदी का ज़हूर 2025 में ही होगा और वो इसी तलाश में जाते हैं कि किसी तरह उन्हें पहचान सके। मौलाना सजाद नुमानी साहब ने सूरत काफ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता पेश फरमाया है कि अल्लाह ने दज्जाल के फितों का जिक्र सूरत काफ में किया है और सूरत काफ 15वें पारे के निस्फ से शुरू होती है और इससे मालूम हुआ है कि दज्जाल का खरूज 15वीं सदी के निस्फ पर होगा। उन्होंने फरमाया कि 16वां पारा शुरू होते होते दज्जाल का जिक्र खत्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कबल ही ये फितना खत्म हो जाएगा। उन्होंने मजीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के जिक्र से पहले बनी इसराइल का जिक्र किया है, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफ़ी चर्चा में होंगे, यानी उन्हें अरूज मिलेगा। अब हम हजरत की इन बातों पर गौर करते हैं तो इससे भी यही अंदाज़ा निकल के सामने आता है कि चूंकि दज्जाल के 15वीं सदी के निस्फ में आने का इम्कान है और हजरत इमाम महदी इससे तकरीबन 5-6 साल कबल आएंगे और इस वक्त 1443 हिजरी चल रही है। 6 या 5 साल कबल मतलब 46-45 हिजरी जो अंग्रेजी साल के हिसाब से 2024 और 25 बनते हैं। इमाम महदी के ज़हूर के बाद बहुत मुमकिन है कि 2025 के बाद इमाम महदी की क़यादत में तीसरी आलमी इस्लामी जंग हो। बहरहाल आप जिस तरह भी गौर करेंगे यही 2 साल सामने आएंगे। मालूम हुआ है कि ये 2 साल उम्मत मुसलमा के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह तबारक ताला उम्मत मुसलमा की दज्जाली फितनों और साजिशों से हिफाजत फरमाए। नंबर 1 पहले स्याह झंडे निकलेंगे। नंबर 2 फिर गज़वा हिंद होगी। नंबर 3 फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्ले आम होगा। नंबर 4 फिर हिंदुस्तान में दीन इस्लाम के बदख्वाह लोगों का कत्ले आम होगा।
जैसे गुस्ताख और यानी लानती कादियानी वगैरह। 5 फिर तीसरी जंग अजीम शुरू होगी। 6 फिर कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा। नंबर 7 फिर सफियानी का ज़हूर होगा। नंबर 8 फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नंबर 9 फिर सफियानी का लश्कर हजरत इमाम मेहदी से लड़ने चलेगा तो मक्का मदीना के दरमियान मुकाम बैजा पर जमीन में धंसा दिया जाएगा। नंबर 10 फिर बनु कल्ब का लश्कर इमाम मेहदी के हाथों शिकस्त खाएगा, जिसको लूटने का हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। नंबर 11 फिर मशरिक से सियाह झंडे अरब की तरफ तूफान बनकर उठेंगे। अरब को बचाने के लिए सारी यहूदी नेवी मैदान में आएगी और सियाह झंडों के हाथों बुरी तरह तबाह होगी। नंबर 12 फिर हजाज मुकद्दस का मुहासरा तोड़ने के लिए खलीज फारस के नजदीक सियाह झंडे दज्जालियों से बड़ा जबरदस्त मार का लड़ेंगे और मुहासरा तोड़ देंगे। नंबर 13 फिर ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत के लिए आगे बढ़ेगा और रस्ते में नजद शहर इसकी तूफानी यलगार की लपेट में आ जाएगा। नंबर 14 फिर ये लश्कर इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेगा। नंबर 15 फिर ये अरबों से खजाना तलब करेंगे और वो देने से इनकार करेंगे। फिर ये सियाह झंडे वालों के हाथों बुरी तरह कत्ल होंगे। इनके कत्ले आम के दौरान सियाह झंडे अरब की रेत को अरबों के खून से तर कर देंगे। इस खौफनाक कत्ले आम का जिक्र अहादीस मुबारका में भी मिलता है। यही वजह होगी कि अरब बहुत कम रह जाएंगे। नंबर 16 फिर अरब भागकर मक्का और मदीना में पनाह लेंगे और अपनी जान बख्शी के लिए खजाना देना चाहेंगे, लेकिन सियाह झंडे लेने से इनकार कर देंगे। नंबर 17 फिर सियाह झंडों की अगली यलगार का निशाना मिस्र बनेगा, जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में मिलता है। फिर ईरान इताअत कबूल करके जान बचाएगा। नंबर 18 फिर रोमी अपने वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके होंगे वापस मांगेंगे। न देने पर रोमियों के 80 झंडे सियाह झंडों से लड़ने के लिए निकलेंगे। हर झंडे तले 60,000 रोमी होंगे और इनकी इतनी तादाद देखकर सियाह झंडों में से 1/3 भाग जाएंगे, जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल ना करेगा। पहले दिन मुसलमान एक जमात को लड़ने भेजेंगे। सारी जमात शाम तक शहीद हो जाएगी। फिर चौथे दिन तमाम अहले इस्लाम जो कि सियाह झंडे वाले होंगे मिलकर रोमियों पर हमला आवर होंगे। फिर वो ऐसी जंग करेंगे कि तारीख इंसानी में पहले किसी कौम ने ऐसी जंग ना की होगी ना देखी होगी। फिर अल्लाह रोमियों पर शिकस्त मुसल्लत कर देगा। फिर मुसलमान यानी सियाह झंडे इनका कत्ले आम करेंगे, यहाँ तक कि रोमियों की लाशों के पहलू से परिंदा उड़ेगा, वो मरकर गिरेगा लेकिन लाशों के समंदर को पार ना कर सकेगा। और जब वो मरकर गिरेगा तो भी एक लाश पर इस जंग के बाद आधे से ज्यादा लश्कर आर्मीनिया की तरफ जाएगा। सियाह झंडे आर्मीनिया पर आंधी तूफान और बला बनकर नाजिल होंगे और आर्मीनिया को वो तबाही देखनी पड़ेगी जिसके सामने बाबर और नेवा और बगदाद के किस्से भी हिच हैं। इसका जिक्र हदीस मुबारक में मिलेगा। लश्कर वहां से होता हुआ इमाम मेहदी से मिलकर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लेगा। अल्लाह ताला सियाह झंडों के जहाद का सिला ये देगा कि इनके नारों से ही कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। फिर सियाह झंडों का कुछ लश्कर यूरोप की तरफ निकलेगा और जब ये यूरोप की दहलीज पर पहुंचेगा तो पूरे यूरोप में कोहराम मच जाएगा। लेकिन यहीं ये खबर भी पहुंच जाएगी कि दज्जाल निकल आया है। फिर ये लश्कर वहां से इंतहाई तेजी से वापस आएगा। इनकी रफ्तार इंतहाई तेज होगी। अहादीस मुबारका के मुताबिक ये बड़ा ही सख्त वक्त होगा। जो कोई थोड़ा आराम का वक्त निकालने में कामयाब होगा वही ताकतवर तस्वर किया जाएगा। आते ही अरब में वो रोमी जो दज्जाल से मिले होंगे इन पर 3 जगहों से शब खून मारेंगे और इनमें से कोई भी बचकर वापस ना जाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और दज्जाल उन्हें देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा। फिर वो वहां से भागेगा और मुकाम लद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। फिर यहूदियों का सियाह झंडे वाले कत्ले आम करेंगे। यही वक्त होगा जब मोमिनीन मशरक से लेकर मगरिब तक फतुहात के झंडे लहरा रहे होंगे और अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में जो वादा फरमाया था पूरा होगा, यानी कुफ्र सरकशी करने वाले की कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोज़े क़यामत से कबल ही तबाह व बर्बाद ना कर दें। फिर हजरत ईसा को हुक्म होगा कि वो कोह तूर पर जाकर किला बंद हो जाएं।
याजूज माजूज निकल कर फितने अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताला इन पर अपना कहर नाजिल करेगा और इन पर नफा नामी कीड़ा लग जाएगा और वो हलाक होंगे। फिर 7 साल तक मुसलमान अमन अमान से रहेंगे। अमन इतना ज्यादा होगा कि बच्चा शेर को भगा देगा। जहाद खत्म हो जाएगा, तलवारें दरांतियां बन जाएंगी, शैतानियत तबाह हो चुकी होगी और शैतान को जो कयामत तक की मोहलत दी थी खत्म होगी। फिर एक नरम हवा चलेगी जिससे दुनिया में इस्लाम खत्म हो जाएगा। अब हबशी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और नफ्स की हुक्मरानी होगी। एक हबशी टेढ़ी पिंडली वाला, नीली आंखों वाला और ठिकना खाना काबा को गिराकर पत्थर समंदर में फेंक देगा, गिलाफ चला देगा और खजाना घर ले जाएगा। फिर कयामत मरहलावार शुरू होगी और तुम्हारे रब के वादे का वक्त आ जाएगा। फितना दज्जाल बहुत सख्त होगा। इससे हिफाजत के लिए हर जुमा के रोज सूरत अल-काफ की तलावत लाजमी किया करें। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि क़यामत कब आ जाए कोई पता नहीं। तो क्या आपने इसकी तैयारी कर ली है? असल इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। बेशक हमें तैयारी करनी है, कोशिश करनी है, गौर व फिक्र करना है, खुद को और नस्लों को इस फितने से बचाना है इंशाअल्लाह ताला। इंटरटेनमेंट न्यूज, मुल्क की हालात पर तबसरे, सच क्या है, डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्ट्री, एक्सरसाइज और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल सैफ चांडियो टीवी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।